नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी आपके लिए, इसलिए क्योंकि आज दिवाली के दिन है। तो मैं आप सभी लोगों को दिवाली की पहले हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके बाद बताना चाहूँगा, ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं इसमें आपको कोई स्टॉक नहीं बताऊँगा या फिर किसी स्टॉक पर कोई रिकमेंडेशन या लेवल्स के बारे में नहीं। यहाँ पर सिर्फ मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक स्टॉक में आपको बेहतरीन एंट्री मिल सकती है और कहां पर एक आप स्टॉक में एंट्री लेने के बाद बेहतरीन प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, चैनल पर आपके लिए बहुत सी ही जरूरी वीडियो डाली जाती हैं जिसको आप चैनल को ज्वाइन कर करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम जो स्टॉक्स आपको दिखाएंगे वो रहेगा एसबीआई कार्ड। क्यों जरूरी है, और भी स्टॉक्स पर आपको दिखाएंगे रिकमेंडेशन अलग अलग स्टॉक्स पर। ये मेरा एक स्टॉक ऐसा रहेगा क्योंकि मैंने इस पे आपको वीडियो भी दिखाई है, साथ ही साथ इस पे हम स्टॉक पर बेहतरीन ट्रेड भी ले चुके हैं। कैसे एंट्री लेना है इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो एसबीआई कार्ड रहेगा वो नॉर्मल पैटर्न पर खुला रहेगा। कोई टेक्निकल इंडिकेटर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉर्मल सिनेरियो देख करके कैसे स्टॉक में एंट्री लेनी है इस बात पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एसबीआई कार्ड जो कि काफी बेहतरीन स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए, इस बारे पे भी हम जानते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे ट्रेड के लिए और साथ ही साथ स्विंग ट्रेड के लिए हमें कैसे इंडिकेटर्स को और साथ ही साथ कैसे पैटर्न्स को देखना चाहिए। सबसे पहले वन डे के पैटर्न को हम चेंज करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए हमको 1 आवर के पैटर्न को इस्तेमाल करना है। किसको? वन डे के पैटर्न को छोड़कर 1 आवर के पैटर्न को इस्तेमाल करना है ट्रेडिंग के लिए। अब बात आती है, थोड़ा सा चार्ट को छोटा करेंगे। आप देख सकते हैं अभी स्टॉक जो परफॉर्मेंस दे रहा था 1150 का जो लेवल है, स्टॉक ने एक बार, दो बार, तीन बार टेस्टिंग किया। फिर से स्टॉक तैयार हो रहा है 1150 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे अलर्ट हमें क्या होना है, जब वही लेवल बार बार टेस्ट कर रहा है तो हमें यहाँ पर दो चीज के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर 1150 का लेवल क्रॉसओवर होता है तो हमको यहीं पर अलर्ट होकर के बाइंग साइड का ट्रेड ले लेना है और स्टॉप लॉस लगा देना है 1150 के नीचे। स्मार्ट स्टॉप लॉस 1145 का। क्यों? समझिएगा बात को। यहां पर अगर आप 1145 का स्टॉप लॉस लगाते हैं और 1150 पे आप बाइंग करते हैं और बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला तो आपको मिलेगा बेहतरीन प्रॉफिट। दूसरा, अगर आपका 1145 का टारगेट स्टॉप लॉस यदि हिट हो जाता है तो आपको बड़े लॉस से आप बचेंगे और आप एक बड़े प्रॉफिट के लिए बढ़ेंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर आपका 1145 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और अब आपको इंडिकेटर मिलता है सेल साइड का, हम वो भी बताएंगे कि कैसे आपको बाय साइड का सिग्नल मिलेगा और कैसे आपको सेल साइड का सिग्नल मिलेगा। बाय साइड का सिग्नल अगर आपको मिलेगा, थोड़े से पैटर्न को आपको देखना है छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन मैं यहां पर आपको आसानी से थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। पहली कैंडल ऐसे बनेगी, दूसरी कैंडल अगर आपको ऐसी बुलिश मिलती है तो आपको इसी बुलिश कैंडल पर बाइंग के लिए इनिशिएट करना है। ये हो गया पहली टेक्निक। अब दूसरी टेक्निक, आप पिवट पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से वहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक क्या हो सकती है, आप वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको नीचे के साइड, मैं आपको स्टडीज में वॉल्यूम एनालिसिस के मदद से कुछ जरूरी चीजें दिखाना पसंद करूंगा। अगर आपको ऐसे वॉल्यूम बढ़ते छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट 10 मिनट के कैंडल में दिख रहा है और साथ ही साथ आपकी पैटर्न में कैंडल आपके पॉजिटिव है, आपको एंट्री बेझिझक 80% 90% कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ले लेनी है। लेकिन बात में ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस जरूर लेने हैं। ये हो गई हमारी एक टेक्निकल इंडिकेटर के साथ और एक पैटर्न की बात, जब अपर बॉटम पर स्टॉक कई बार टेस्टिंग करता है। अब बात आती है लोअर बॉटम की, जहां पर ये स्टॉक काफी मददगार साबित हुआ हमको स्टॉक्स में ट्रेड लेने के लिए। तो अब हम थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को छोटा करेंगे। आपको फिर से दिखाना चाहेंगे स्टॉक ने सपोर्ट कहां से लिया, 1150 से। गिरावट कब, बाजार में भी लगातार गिरावट आ रही थी, वही हमको एसबीआई कार्ड में भी गिरावट के साथ 1150 पर स्टॉक मिलता है। और आप देखिए वाकई में यहां से एक बेहतरीन ट्रेंड रिवर्सल देखने को हमको मिलता है।
अब हमको क्या करना चाहिए, 1050 पर यदि हमने स्टॉक को बाय किया है, 1050 पर यदि हमने स्टॉक को बाय किया है तो हमको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, स्मार्ट स्टॉप लॉस 1040 के आसपास, और अपने लिमिटेड प्रॉफिट के लिए भी सिलेक्शन कर लेना चाहिए। अब रेशियो कैसे आप सेलेक्ट कीजिए, यदि आप 1% का प्रॉफिट चाहते हो तो आपको 0.5% का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। ऐसे ही अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो आपको आसानी होगी स्टॉक्स पर ट्रेड लेने में। ऐसे पैटर्न्स ढूंढने पड़ेंगे आपको। ऐसे पैटर्न्स को ढूंढने के लिए आपको अलग अलग पैटर्न पर स्टॉक को सेलेक्ट इसलिए करना पड़ेगा, क्या स्टॉक ने उस रेशियो पे आकर या उस प्राइस पर आकर के वहां से क्या एक बेहतरीन तेजी दिखाई है या नहीं दिखाई है। इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना होगा। हम थोड़ा सा और बैक टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि बैक टेस्टिंग करके ही हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को या किसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने पर्सनल खुद की बात आपको शेयर करना चाहता हूं कि मैं जब भी कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर या कोई भी पैटर्न इस्तेमाल करता हूं तो उसकी बैक टेस्टिंग जरूर करता हूं, क्योंकि वो वाकई में बहुत जरूरी साबित होती है। क्या स्टॉक ने बैक डेटेड पर यहां पर परफॉर्मेंस दिखाई है। अब आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। 1000 के लेवल को देखिए आप एसबीआई कार्ड को, आपको बेहतरीन मोमेंटम मिलता है। फिर से स्टॉक 1000 पर हमको मिलता है और वहां से मोमेंटम मिलता है। आप पिछली वीडियो को देखिएगा, मैंने आपको वहां पर भी रिकमेंडेशन दी थी। हम एक नए स्टॉक पर बात करेंगे, वो होगा हमारा रिलायंस। हम 2-3 स्टॉक्स इसलिए आपको दिखाना चाहते हैं अलग अलग कंपनियों के, क्योंकि आप जब इस चीज को खुद एनालाइज करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा देता है। हम अभी हाल में देख सकते हैं रिलायंस में लगातार गिरावट देखने को हमें मिल रही है, लेकिन आज के मुहूर्त ट्रेडिंग पर यहां पर एक स्टेबिलिटी हमको देखने को मिली है, जो कि खैर बाजार भी पूरी पॉजिटिव थी। अब हमको बात आती है रिलायंस पर, तो पहला जो लेवल होगा हमारा वो है 2450। 2450 पर अगर रिलायंस यहां पर एक बेहतरीन सपोर्ट देता है तभी हमको यहां पर एक स्विंग ट्रेड का मौका मिल सकता है। लेकिन हमको उस स्विंग ट्रेड के मौके को ढूंढना कैसे है, जैसे कि ये पैटर्न आप देख सकते हैं, यहां पर कैंडल काफी दिन तक समय बिताई है। तो यही पैटर्न अगर आपको यहां मिलता है या फिर अगर आपको ये पैटर्न मिलता है, आप पैटर्न को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये पैटर्न कैसा है, एक ग्रीन कैंडल, फिर अगले दिन जो ग्रीन कैंडल बनती है, आप इस बीच वाली कैंडल को अगर भूल जाइए, अगले दिन जो ग्रीन कैंडल बनती है इसके हायर हाई से ऊपर ओपनिंग और साथ ही साथ ऊपर की ही क्लोजिंग, तो हमको ये कॉन्फिडेंस देता है कि बाजार इस वक्त बुलिश है, यानी कि स्टॉक में इस वक्त बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो हमको वहां पर अलर्ट होकर के स्टॉक में एंट्री लेनी है। ऐसे ही चीजों को हमको फाइंड आउट करना है, ऐसे ही हमको कुछ अलग अपनी टेक्निक्स निकालनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं टोटली फ्री है, यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज नहीं लग रहा। यदि आप सीखोगे इन सब चीजों को तभी आपको आगे फायदा मिलेगा। ये मैं वनडे के पैटर्न पे बता रहा हूं आपको, आप इन्हीं सब चीजों को अलग अलग पैटर्न यानी कि 1 आवर के पैटर्न पर भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि क्या रिलायंस ने ऐसी परफॉर्मेंस बैक डेट पर हमें दिखाई है। आप इस जोन को देखिए, कितना बेहतरीन जोन है। यहां पर हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन नेक्स्ट डे पर आपको परफॉर्मेंस देखिए। अगर जिन लोगों ने इस जोन पर खरीदारी की होगी कॉन्फिडेंस के साथ और अगर उनको गिरावट देखने को मिलती है तो रिलायंस ने उन्हें नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकाला है। लेकिन जिन लोगों ने यहां पर स्मार्ट बाइंग की होगी स्टॉक पर तो यहां पर जरूर प्रॉफिट भी अर्न किए होंगे। अब बात आती है स्टेबिलिटी की, जैसा कि स्टॉक परफॉर्मेंस दे रहा है, यहां पर स्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है, तो जरूर रिलायंस हमें एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। 2500 के ऊपर की क्लोजिंग जो कि काफी मजबूत दिखाई दे रही है, गैप अप भी दिखाई दे रहा है, एक बुलिश ट्रेंड भी हमको रिलायंस में दिखाई दे रहा है, तो हमको यहां पर एंट्री ले सकते हैं। हम एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए अलग टेक्निकल इंडिकेटर जैसे कि पिवट पॉइंट या फिर हम उसके साथ वॉल्यूम चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा, किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पर जो लोग 100% काम सोच रहे हैं कि हमको ये 100%
सिग्नल देगा बाइंग का, तो वो आप उसके लिए किसी और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं बताता जिस पे कोई 100% चीज़ें होती हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। अब हमारा अगला स्टॉक रहेगा इस पे हम आपको फिर से एनालिसिस देना चाहेंगे, वो है आईटीसी। आप सभी को बताना चाहूंगा यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड देखने को हमको मिलता है स्टॉक में 216 से, आप देख सकते हैं, जो कि काफी बुलिश कैंडल है, जो हमें दिखाती है कि यहाँ पर काफी बायर्स आए होंगे। वहीं पर आईटीसी स्टेबल होता हुआ हमको नजर आ रहा है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। अब बात आती है कि हमको यहाँ ट्रेड ले लेना चाहिए। मैं फिर से बताना चाहूंगा, इस कैंडल ने जरूर हमें कॉन्फिडेंस दिखाया है, लेकिन जो नेक्स्ट ओपनिंग होगी वो अगर हमारे 227 के लेवल को क्रॉस करती है तो हमें जरूर वहां पर अलर्ट रहना है। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बाजार है, नेगेटिव मूवमेंट भी आता है, पॉजिटिव मूवमेंट भी आता है, खतरा बराबर का रहता है, तो हमें सावधानी से चलना है, इस बात को जरा सा भी नहीं भूलना है। और गैप अप के साथ ओपनिंग होती है, यानी कि बुलिश ट्रेंड, फिर से हमको एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत बुलिश पैटर्न के साथ, तो बुलिश पैटर्न के साथ बाइंग साइड का ट्रेड लीजिए। अब बात आती है नेगेटिव साइड का ट्रेड लेने के लिए, सेम पैटर्न अगर आपको वही मिलता है तो आपको नेगेटिव साइड का ट्रेड मिलेगा। यहां पर रेजिस्टेंस जो फेस करने को मिल सकता है स्टॉक में वो है 230 रुपए के आसपास का, तो जरूर इस बात को ध्यान रखिए, जो चीज आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती है वही अगर क्रॉसओवर होता है तो वहीं पर आपको सपोर्ट भी मिलता है। यानी कि अगर 231 के लेवल को आईटीसी तोड़ेगा तो याद रखिएगा 231 का लेवल कहीं ना कहीं उसको बेहतरीन सपोर्ट देगा स्टॉक में आगे के लिए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट स्टॉक हमारा जो स्मॉल कैप है और स्टॉक का नाम भी काफी फेमस है और काफी बेहतरीन वहां पर रिवर्सल भी हमको देखने को मिलते हैं, वो है धनी, सॉरी गलती हो गई बहुत ज्यादा। अब आप आगे बात करते हैं हम धनी पर। आप देख सकते हैं 166 रुपए का जो पैटर्न है यहाँ पर, बार बार स्टॉक को वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, बार बार एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, यानी कि 166 का लेवल काफी क्रूशियल है, काफी टाइम फ्रेम भी यहाँ पे स्टॉक ने बिताया है। ये टूटेगा तो बड़ी गिरावट, यहाँ सपोर्ट लेगा, बढ़त के लिए हमको अपने टारगेट्स को सेट करके रखना है। ऐसे ही पैटर्न्स अलग अलग स्टॉक में, चाहे वो स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, चाहे किसी ऑटो सेक्टर का हो, एफएमसीजी सेक्टर का हो, हमको ढूंढने हैं इस पैटर्न को। आप मिधानी स्टॉक को देखिएगा, वो भी बहुत बेहतरीन सपोर्ट के साथ स्टॉक में ट्रेड मिलता है। ऐसे ही हमको अलग अलग स्टॉक्स पे ट्रेड लेने हैं और अपने थ्योरी पर, अपने सेटअप पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके काम करना है, क्योंकि हम अगर अपने सेटअप से या अपने थ्योरी से जरा सा भी हटेंगे तो वही बात है जो लिखा रहता है बोर्ड पर, आप जब सड़क पर चलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप दुर्घटना लेकर चलना चाहते हैं तो आप दुर्घटना लेकर चलिए, आप सावधानी के साथ चलना चाहते हैं तो अपने सेटअप को एकदम बिल्कुल गांठ बांध करके अपने दिमाग पर तभी स्टॉक्स पर ट्रेड लीजिए, तभी आप एक बेटर परफॉर्मेंस ट्रेडर बन सकते हैं। और आपको ग्रीन इन्वेस्टमेंट के साथ यदि स्टॉक्स पर ट्रेड लेने हो तो आपको चैनल को ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आप दिवाली पर पटाखे उड़ाइए आसानी से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।